Hello, my name is Raghav and you are watching me at Plan. We have completed our 6-city tour of a stand-up comedy show titled With Love Jasprit. We did shows in Bareilly, Rampur, Haldwani in first week, followed by Gorakhpur, Lucknow and Kanpur. And then we decided to have a quick conversation with Jasprit especially for you. So join us as we dive into this amazing conversation with our hilarious stand-up comedian, Jasprit Singh. ये डाल दियो भाई, ये अच्छा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 6 साल पहले आपने पहला वीडियो डाला था अपना डेट Yes. सेविंग्स और मिल्क। यस, सो इज इट योर फर्स्ट वीडियो या उससे पहले भी वीडियोस थे यूट्यूब पे क्योंकि आपने हटा दिए थे क्योंकि वो एकदम से हिट कर गया था 12 मिलियन। एकदम से हिट तो नहीं किया था ऐसे, मतलब इट हाँ। टुक अ लॉट टाइम, लाइक महीने लग गए थे काफी, 10-12 मिलियन। एंड दैट टाइम 10-12 मिलियन पहुंचते भी नहीं थे वीडियोस के। मिलियन भी मतलब वाज अ बिग थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। उससे पहले मेरा शायद एक एनडीटीवी राइजिंग स्टार्स ऑफ कॉमेडी शो आता था, एनडीटीवी पे आता था, तो वो करते थे हमारे साथ। तो उसका एक शो था, उसका एक क्लिप था, रैंडम सा क्लिप था, वो था। और मैंने बैक टू बैक 3 डाले थे वीडियोस और तीनों लकीली वर्कआउट कर गए एंड आई हैव अ करियर नाउ। बट वो ऐसा मतलब एकदम से 10 मिलियन नहीं हुआ था, इट टुक लाइक ईयर टू रीच 10 मिलियन। उसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब पहला जो शॉट जो मैंने खुद रिकॉर्ड करवाया शो, वो यही था शो। इस दिन इस मतलब मैंने उससे पहले रैंडम शो रिकॉर्ड करे हुए थे, कैमरा लगाया हुआ है ताकि देख सके कि क्या कर रहे हैं हम लोग कैमरा पे। बट फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजिंग जो मैंने किया था वो पहला शॉट यही है। मतलब इस 2-3 दिन में परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने 2-3 दिन रिकॉर्ड किया था ये वाला, एंड उसमें जो मेरे को अच्छा लगा वो मैंने डाल दिया। जो मेरे को पूरे दिन का समझ आया कि इस दिन मेरी वाइब अच्छी बन रही, तो मैंने डाल दिया वो वाला एज सच। मैं ओपन माइक्स करता था, धीरे धीरे जब अच्छा हुआ तो स्पॉट्स मिलने लगे, तो फिर उसके बाद बड़े एक्ट्स मिलने लगे, 10-15 मिनट मिलने लगे, स्टार्टेड गेटिंग पेड फॉर दैट। देन 30 मिनट्स का सेट करने लग गया मैं। तो ऐसे करते करते इवेंचुअली ग्रो एज अ कॉमेडियन। एंड उससे पहले भी मतलब मैं शोज कर ही रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 साल से शोज कर रहा था मैं आराम से। ओके। तो बट उस टाइम में मैं पॉपुलर नहीं था सच, लाइक आई वाज नॉट इन पब्लिक आई। ऐसे शोज करता जो रिकमेंडेशन से आते थे, लाइक ओपनिंग एक्ट किसी और के, या कॉमेडी क्लब नाइट्स जो होती है, जिनको पता होता है कि सीन में कौन से नए कॉमेडियन जो ठीक कर रहे हैं, तो दे कॉल अस। तो वो सब शोज कर रहा था। एंड कई बार रिकमेंडेशन से शो मिल जाते थे, कोई कॉमेडियन है जो बिजी हैं और या उनका बजट नहीं है इतना सारा, तो कहते हैं नए लड़के हैं, इनमें से ले लो कोई। मेरे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे कि बिल्कुल सर। फर्स्ट ये है कि आपके जो सेट्स लिखते हो आप, सो बेसिकली इज इट बेसिकली ऑन योर रियल लाइफ और यू गो फिक्शनल आल्सो? मोस्टली तो मैं रील पे लिखता हूँ यार। मेरे मोस्टली लाइक इफ यू वॉच माय कॉमेडी यू रियलाइज दिस थिंग कि मतलब इस दे आर वेरी, क्या मतलब हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ये हो सकता है, ये हाँ। हुआ होगा इसके साथ। तो वैसे वाले सीन है मेरे मोस्टली। जो जो प्रेमिसेस हैं, जो थॉट्स हैं, वो सारे रियल लाइफ बेस्ड ही हैं। उसके ऊपर एग्जैजरेशन आती है, उसके ऊपर क्राफ्ट आती है कि आप इस लाइन को कहाँ लेके जा सकते हो, बिकॉज यू कांट टेल प्रॉपर जस्ट द ट्रूथ, बिकॉज उसमें कुछ फनी नहीं होता ना। हाँ। जब हुआ तुम्हारे साथ इंसिडेंट तब वो इतना फनी था भी नहीं, बट फॉर यू इट इज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, या तुम्हारे जो उस टाइम पे जो भी इमोशन था, वेदर इट वाज एन इमोशन ऑफ फियर और फीलिंग स्टूपिड और एम्बैरेस्ड और व्हाटएवर, तो वो बाद में तुम्हें लगता है कि हाँ इसको मैं इस तरह से बिल्ड कर सकता हूँ। बट वो बेस लाइन जो थॉट्स होते हैं या जो प्रेमिसेस होते हैं, वो सारे मेरे रियल लाइफ बेस्ड ही होते हैं, या फिर विच आर नॉट प्रॉपर इंसिडेंट्स बट ऑब्जर्वेशंस। ओके। लाइक जैसे मेरे जोक है, हमें बचपन में पढ़ाते थे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वो एक ऑब्जर्वेशन है, इट्स नॉट लाइक अ एनेक्डोट। हाँ। ऑब्जर्वेशन है कि मतलब क्यों पढ़ा रहे हो यार, इट्स नॉट इवन यूजफुल, लाइक काम की चीज थोड़ी है वो, उससे क्या ही खाड़ लेंगे हम लोग। वो पंचलाइन काफी हिट भी कर रहा है। हाँ वो मतलब वो एज अ शॉर्ट ही डाला था मैंने, Yes. बिकॉज वो किसी सेट का पार्ट नहीं था। आई यूज्ड टू डू इट लाइक अ फिलर ओनली, बट आई लाइक दैट जोक एंड इट वर्कड आउट वेल। सो यू टोल्ड कि मैंने इससे पहले काफ़ी सारे शोज करे थे, मतलब इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारे शोज मिल जाते हैं रेफरेंसेस के थ्रू, कॉर्पोरेट शोज। तो इज देयर एनी स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके लिए आपने कभी ओपन करा हो? एंड मोस्टली के लिए करा ही हुआ है, जो मतलब उस टाइम पे एस्टैब्लिश लोग थे उन सबके लिए तो ओपन करा ही हुआ है मैंने। लाइक मैंने जाकिर खान के लिए ओपन किया हुआ है, अमित टंडन के लिए ओपन किया हुआ है, जीवेशु के लिए ओपन किया हुआ है, महीप सिंह के लिए ओपन किया हुआ है, कर्नल गिल के लिए ओपन किया हुआ है। आई डोंट थिंक उस टाइम पे इतने एस्टैब्लिश कॉमेडियन थे और कोई। या फिर एक बार डैनियल फर्नांडिस के लिए ओपन किया हुआ है। तो इन सब लोगों के साथ करा हुआ है मैंने ओपनिंग एक्ट। अजीम बनात वाला के लिए बहुत बार ओपन किया हुआ मैंने, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियन थे उस टाइम पे। मतलब व्हेन आई वाज मैं सबसे ज्यादा उनके साथ परफॉर्म किया हुआ है एज एन ओपनिंग एक्ट। एंड बिकॉज मैं ठीक ठाक कर रहा था सीन में, तो मेरा रिकमेंडेशन भी आ जाता था लोगों से कि भाई इसको पूछ लो, ये सही करता है। तो लाइक उस टाइम में जितने एस्टैब्लिश कॉमिक्स थे जो दिल्ली सीन में कर रहे थे परफॉर्म, या दिल्ली आ रहे थे परफॉर्म करने, उन सब के लिए मैंने ओपन किया ही होगा। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस। राइट। सो इज देयर एनी स्टैंड अप कॉमेडियन जिनका ओपन करा हो आपने, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा मूवमेंट जो आपको याद रहा हो कि उस टाइम उसने ये बोला था मेरे को और दैट हिट मी हार्ड? ऐसा तो मतलब 1-2 बार कुछ लोगों ने मतलब मेरे बारे में पोस्ट किया था। एक आध बार किसी ने मेरे को एज अ
रिकमेंडेशन भी किया था टू लाइक अ बॉम्बे बेस्ड कॉमेडी कलेक्टिव, उनको राइटर की ज़रूरत थी तो उन्होंने किसी ने रेकमेंड किया था एंड दे कॉल्ड मी अप कि हमें राइटर चाहिए, तो आई सेड नो बिकॉज उस साल मेरी शादी होने वाली थी, मैंने बोला मैं बॉम्बे आऊँगा नहीं, तो वो भी रिकमेंडेशन था एक। उसके अलावा एक आध बार निशान तनवर ने पोस्ट किया था मेरे बारे में ऑन लाइक प्रोफाइल पे डाला हुआ उन्होंने कि मैंने इसका एक्ट देखा एंड काफ़ी वो था, एंड उसके नीचे जाकिर खान वगैरह सबके कमेंट्स थे कि भाई लड़का स्टार है ऐसा वैसा करके। एंड एक आध बार मैंने बहुत ख़राब किया था, सही बहुत ही ख़राब शो था, बट 15 मिनट का स्पॉट था मेरा एंड आई डिड 15 मिनट एंड आई गॉट लाफ इन लाइक 13th मिनट, बट मैंने फिर भी 15 मिनट किया था बिना वो वाले सीन के कि भाई उतर जाऊँ क्या। तो उसके बारे में भी किसी ने पोस्ट किया था, अभिजीत गांगुली ने पोस्ट किया था कि मतलब समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि शोड कॉमेडी मैच्योरिटी बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस इन कॉमेडी, कि मतलब कोई और होता तो वो उतर जाता इतने उसके बाद, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड, इज लाइक मैं पूरा एक्ट करूंगा अपने, विच इज वेरी रेयर टू सी इन न्यूअर कॉमिक्स, तो वो भी अच्छा था मेरे लिए। वेयर वाज इट, मतलब ये कहाँ दिल्ली में था, एक रूम कर था कनॉट प्लेस में हाइब्रिड करके, बहुत ही वो शेडी सा ही रूम था वहाँ पे, मतलब किसी का भी शो अच्छा नहीं जाता था। वो ऐसा था कि वहाँ पे मतलब तुम किल कर लो तो मतलब ठीक है बढ़िया बात है, मतलब होता नहीं था वहाँ पे ज्यादा किल। सो यू वर डूइंग योर इंजीनियरिंग इन दिल्ली ओनली? नहीं, मैं अमृतसर से पढ़ा हूँ यार, इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से करी है। जॉब के लिए मैं दिल्ली एनसीआर आया था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब में, उसके लिए मैं आया था। नोएडा में थी जॉब मेरी पहली। सो एट व्हाट मोमेंट यू डिसाइडेड कि आई विल क्विट माय जॉब और अब इसमें करियर? वो तो फेमस होने के बाद ही, जब वीडियो वायरल हो गए 8-10 मिलियन आ गए, मैं बोला अब छोड़ता हूँ, क्योंकि शोज में कर ही रहा था ऑलरेडी, शोज मिलने शुरू हो गए थे, पीपल वर कॉलिंग मी अप फॉर शोज, पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग मी, तो मेरे को था कि मैं जॉब नहीं कर सकता अभी, कोई वर्थ इट नहीं है मेरे पास जॉब पे जाना, टाइम भी नहीं है बिकॉज आई एम टूरिंग ऑलरेडी। तो तब मैंने छोड़ी था, लाइक आफ्टर माय वीडियोस, इनिशियल वीडियोस, उसके 6-8 महीने बाद मैंने जॉब क्विट इन द ईयर ऑफ 2018 17 की जून जुलाई में मैंने डाले 3 वीडियोस और 18 के जैन में मैंने क्विट कर दिया। मेरे को एक और सवाल था कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड जस्सी डजंट लाइक इट वीडियोस? थॉट क्या, फ्रस्ट्रेशन है कि मतलब जो चीजें मेरे को नहीं सही लगती उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे को ठीक लगता है, और उसके बाद वो कॉमेडिक वे में भी हो जाती है। हाँ, मतलब उसको अगर मैं उसमें अगर मैं पंच लाइंस यहाँ कुछ ऐसा फनी नहीं डालूंगा या फिर एटलीस्ट थोड़ा लाइकेबल नहीं करूंगा उसको, इन द सेंस ऑफ कि लोगों को थोड़ा लाइट लगे, तो फिर अदरवाइज मेरा पर्पस ही खत्म हो गया ना, बिकॉज मैं न्यूज तो दे नहीं रहा, राइट? तो कॉमिक सेंस में आपको लगता है वो पर्पस सॉल्व हो जा रहा है, मतलब लोग उसको इतना सीरियस ले रहे होंगे? यार एट द एंड एवरीथिंग इज नॉट फॉर द ऑडियंसेस ओनली ना, तुम डालते हो, यू जस्ट थ्रो स्टफ टू द यूनिवर्स, व्हाटएवर स्टिक्स, तो इट्स लाइक अ साइड हसल, इट्स लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर मी, कि मुझे वो करना है तो मैं कर रहा हूँ। उससे काफी लोग अटैच हुए हैं, काफी लोग उसकी कल्ट फॉलोइंग है, काफी लोग उसको प्यार करते हैं, काफी लोग कहते हैं कि इसका नया एपिसोड कब आएगा, काफी लोग बोलते हैं कि इसके बाद हमारी लाइफ में कुछ कुछ फर्क पड़ा है थॉट का, तो इट्स अ विन आई थिंक। अगर वो नहीं भी होता तो भी विन थी, बिकॉज मेरे लिए मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब उसका कोई भी वीडियो नहीं आया। हाँ, क्योंकि अभी माहौल भी ऐसा है नहीं कुछ ज्यादा कि लोग ऐसी बातें सुनते भी हो या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन देख भी पाते हो किसी की, बिकॉज ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स थोड़ा सा हेट वेट का सीन ज्यादा हो गया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो मेरे को लगता है भाई जो भी टॉपिक्स है, अगर तुम उस चीज को आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू हैव टू टच अनदर, यू हैव टू पुश द एनवेलप इवन फर्दर। तो उस पॉइंट पे जाने के लिए फिर वही है कि कुछ बोल दिया, बुरा लग गया, FIR हो गई, वो सब चीज में तुम्हें होता है, फिर ऐसे इससे अच्छा दुनिया खराब ही रहे ना, फिर तुम क्यों ही चेंज करना चाहते हो दुनिया को? मैं चेंज करना भी नहीं चाहता, बट मेरे को होता है कि एटलीस्ट द बेसिक इंडिपेंडेंस ऑफ जस्ट सेइंग व्हाट यू फील शुड बी देयर। तो वो चीज है, बिकॉज सस्ता कंटेंट इतना है मार्केट में, तो उस चीजों की वैल्यू कम ही है। प्लस इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ नॉन कॉमेडियन सोर्स, इट्स कमिंग फ्रॉम अ कॉमेडियन, राइट? तो इसलिए उनको वो होता है कि तो कॉमेडी करना है तेरे को, क्या है, तुम ऑडियंस हो ना, तुम देखो, नहीं देखना मत देखो, इतना कंटेंट उस पे पड़ा हुआ यूट्यूब पे, वो देख लो। बट अभी तक मेरे को उसके रिव्यूज आ रहे अच्छी हैं। इफ यू गो टू द कमेंट सेक्शन, आल्सो आई डोंट गो टू द कमेंट सेक्शन वेरी फ्रीक्वेंटली, बट उसके जो मैसेज आते हैं मेरे को सब पॉजिटिव आते हैं, पीपल एक्चुअली वेट फॉर दैट एपिसोड। तो एक एपिसोड दिमाग में है, बट वो वही है कि मैं पिछले 6 महीने सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ, FIR नहीं FIR, गाली नहीं गाली। तो वो थॉट्स बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसा माहौल ही नहीं होना चाहिए ना, किसी को ये खौफ हो कि भाई साहब अगर ये किसी को ऑफेंड कर गया तो कुछ चक्कर ना पड़ जाए। हम लोग काफी टाइम साथ में रहे और हम लोग ने 6 सिटी टूर करा। यस, हमको एक चीज फील हुई कि यू आर अ वेरी रियल पर्सन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो जो भी है मतलब सामने है, बिल्कुल। तो बहुत सारे इस समय कॉमेडियंस हैं जो कि यंगस्टर्स हैं और दे बिलीव इन शोकेसिंग थिंग्स, और थोड़ा अनरियल रहना भी, थोड़ा लैविश रहना भी स्टाइल बन चुका है। तो अगर आप उन लोगों के साथ रहते हो या फिर बीच में जाते हो, तो इज इट लाइक कि आप कुछ अकेला फील करते हो, या फिर और भी ऐसे कॉमेडियंस हैं जो कि फैमिली गाइज हैं तो आप उनके साथ घुल मिलते हो?
मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, लाइक इट ऑल डिपेंड्स उस दिन क्या माहौल बना हुआ है, क्या लोग बैठे हुए, क्या बात चल रही है। तो अगर तो कोई लोग बात कर रहे होते, कोई फंक्शन हो रहा होता तो हम इन्वॉल्व हो जाते, नहीं होता तो हम अपना चिल कर लेते हैं, उसमें क्या है। बट मैं जनरली मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप में जाता भी नहीं हूँ, और आई यूजुअली प्रेफर के मतलब आई टेंड टू बी इन माई स्मॉलर सर्कल्स ओनली। तो उसका मेरे को प्रेशर नहीं होता, जैसे लोग मिलते हैं वैसे मिल लेते हैं, बढ़िया है। बट उसका कोई प्रेशर नहीं है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी वैसा करना है, या फिर उनमें फिट इन होने की कोशिश करनी है। आई डोंट वांट टू फिट इन एनीवेयर, जो है वो है, मतलब ऐसे ही है सब। एक बार मैं जाना था किसी पार्टी पे, तो आई वांटेड टू टेक माय किड टू दैट कॉमेडी क्लब। तो मुझे था कि मतलब आई वांट टू शो हिम, कि भाई मतलब उसको भाई समझ नहीं ऑब्वियसली, वेरी लिटिल वन। तो बट मुझे था कि मतलब एक होता है ना अपनी तरफ से, दैट आई वांट टू शो कि मैं यहाँ काम करता हूँ। तो आई टुक हिम टू द कॉमेडी क्लब, इट वाज लाइक अ पर्सनल थिंग ओनली, एंड उसी में मेरा टाइम निकल गया सारा। बाकी मेरे को कोई होता नहीं है, लाइक आई एम जस्ट वाइबिंग टू माय ओन सेल्फ। सो बेसिकली हम लोगों ने 6 सिटी टूर किया, और ब्लैंक के लिए पहले शोज थे, पहले इवेंट्स थे। तो व्हाट आर योर सजेशंस कि ब्लैंक को इन चीजों पे वर्क करना चाहिए? फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। अगर स्टैंड अप कर रहे हो तो स्टैंड अप तुम्हें पता होना चाहिए स्टैंड अप वर्क कैसे करता है। स्टैंड अप में 2 चीजें चाहिए, लाइट एंड साउंड, सबसे पहले वही फिक्स करनी है, दैट्स इट। ओके। एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर टूर अभी तक का? बेस्ट पार्ट तो मतलब मेरा जो परफॉर्मेंस स्टेज पे वही था, बाकी सब बेस्ट पार्ट ये हल्द्वानी चला गया था मैं इस बार टूर करने के लिए, तो मेरे को अच्छा लगा वहां जाके। थोड़ी सी वाइब अच्छी थी, थोड़ा गार्ड अपना ग्रीनरी ज्यादा थी, थोड़ी सी पहाड़ दिख रहे थे, तो वो मेरे को सही लगा। अदरवाइज तो बाकी सिटीज तो हम जाते पहले भी जाते हैं, तो मेन तो वही होता है कि गो टू न्यू सिटी, यू परफॉर्म, यू मीट न्यू काइंड ऑफ पीपल, यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी लोग देखना चाहते हैं कॉमेडी, तो यही फन होता है इसका लाइफ का। अगर हम हल्द्वानी को हटाते हैं तो बाकी 5 सिटीज में से कौन सा फेवरेट था? शो तो लखनऊ, ऑब्वियसली लखनऊ, like obviously it's a much bigger city, it's kind of like modern city, it's like kind of like a metropolitan city for UP। तो उस हिसाब से तो वही बेटर था, उसकी ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व थी और समझ रही थी सारी बातें, और रिस्पॉन्ड बहुत ओपनली कर रही थी, बिकॉज दे आर आउट गोइंग पीपल। वो उनके यहाँ पे कल्चर भी ज़्यादा, नाइट लाइफ का कल्चर भी होगा, लोग जाते होंगे, क्लब जाते होंगे, रेस्टोरेंट जाते होंगे। बाकी शहरों में थोड़ा सा कम है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बट वो नाइट लाइफ कल्चर जो है वो इन शहरों में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ लाइव इवेंट, तो उनकी एनर्जी थोड़ी अलग रहती है। लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे कि यूपी में सबसे बेस्ट सिटी कौन सी लगती है? ऐसा मैं एक पता नहीं, यूपी का पता थोड़ी, मेरे को जहाँ शो करे वही पता मेरे को। यूपी आपने घूमा नहीं है अभी तक? कभी नहीं घूमा नहीं मैंने, मेरे को बनारस जाना, मेरे को बस इतना पता है। बनारस जाना है? बनारस मेरे को रिसेंटली गया था मैं, मेरा कोई शो था, बट इट वाज लाइक 1 डे इन एंड आउट, और मेरा शो रात को लेट फ्री होगा, मैं 9 बजे फ्री होऊंगा, एंड देन आई वेंट टू द घाट, आई सैट देयर फॉर लाइक एन आवर, और मैं फिर वापस आ गया वहां से। तो मेरा बनारस जाने का बहुत देर से मन है, मेन मेरा बनारस का ही मन तो है। आपने आरती अटेंड करी थी वहां? नहीं, तब तक तो हो गया होगा ना खत्म। आरती कितने बजे होती है वहाँ पे? वहां पे अराउंड 6 बजे। मैं तो उसके बाद ही फ्री हुआ था ना, तो बाई चांस हमें एक लड़का मिल गया वहाँ पे, लोकली था, एंड ही रिकग्नाइज्ड मी, एंड वो थोड़ी देर फॉलो किया ताकि सब लोगों के सामने ना पहचाने, एंड देन ही टॉक्ड टू मी, ही टोल्ड मी कि वो देखता है काम हमारा, एंड देन ही सेड कि आपको मैं दिखाता हूँ एक दो चीज़ें। तो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि इस घाट से मेरे को वहाँ एक पॉइंट पे जाना था, तो मैं कहा यहाँ कैसे जा सकता हूँ मैं, मेरे को यहाँ पे तो शुरू हो गया ना, पानी शुरू हो गया, तो ही सेड कि मैं लेके जाता हूँ। तो उसने हमारे से 1.5 घंटा स्पेंड किया, एंड हम 1 घंटा, आई थिंक तुलसी घाट था वो, तुलसी घाट बैठे रहे, एक पॉइंट पे लेके गया, कह रहे यहाँ बैठो, सबसे बेस्ट व्यू है यहाँ का। मैं ठीक है, तो पर मेरा वहां जाने का, बनारस जाने का मन है ही, कि एक तो घाट है और दूसरा खाना मेरे को देखना है लोकल शहर में क्या है। अभी तक गया? कहाँ? ताजमहल? अच्छा हाँ सच, वो भी यूपी में आता, सॉरी, वो तो देखा ही हुआ है यार, आगरा तो देखा हुआ है, बट ताजमहल ही देखा, उसके अलावा मतलब आगरा कभी शो करा आपने? पब्लिक शो नहीं किया अभी तक मैंने आगरा। हाँ थैंक यू भाई साहब।